हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे जो भी प्रायिकता के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उस पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना। प्रायिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो भी क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा जो है ना, वो आपका इसी में से सवाल आएगा। और ये जो फार्मूला कल हमने पढ़ाया था उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखिएगा ना तो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, समझें। इसीलिए फार्मूला को देखना ज़रूरी है। फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला सवाल है कि अगर है कि पी ए दिया हुआ 1/3, पी बी दिया हुआ 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन भी 1/5 दिया है, तो पी बी बाई ए क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन आप बी निकाल दीजिए, ठीक है ना, और आप पी ए से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अब बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है ना, 1/5 दिया है। देखिए सब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 1/5 दिया है, ठीक है। और पी ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/3। तो डिवाइड कर दीजिए 1/3 से, ये 3 चल जाएगा ऊपर, यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 3/5 है क्या, तो है। देखिए कितना सिंपली तरीका से आप इसको करते जा रहे हैं, बड़ा आसानी के साथ ये सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन। ये आपको मैंने कल पढ़ाया था, देखिए उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा ना तो भाई आपसे सवाल ये नहीं बन पाएगा। इतना छोटा छोटा सवाल अगर आपसे नहीं बनेगा तो बड़ा दुख होगा यार, ठीक है ना। इसीलिए आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंट होगा ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो आपको ए पी ए इंटू क्या होता है, ये पी बी होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर ये 3 रहेगा तो ए बी सी, तो उसमें भी इंडिपेंडेंट बोल सकता है। तो ए पी ए इंटू ये पी बी इंटू क्या हो जाएगा, ये पी सी, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो इसी को आप इसको ऐसे लिखा होगा, क्या, पी ए बी लिखा होगा ऐसे, ठीक है। इसको लिखा क्या, पी ए बी सी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा। इसको देखिए, आप बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए आंसर को, ठीक है ना। पी ए बी डैश, देखिए ना, पी ए बी डैश। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी लिखा है तो पी ए बी डैश पूछ रहा होगा। तो पी ए बी डैश का मतलब क्या होगा, ये पी ए हो जाएगा और पी बी डैश हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ दिया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रायिकता के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। पी ए बी डैश है, तो यहाँ से कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये ऐसा ऑप्शन में देखिए पी ए इंटू पी बी ऐसा तो नहीं है ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए पी ए बी डैश, बताइए तो क्या हो जाएगा, ये पी ए प्लस बी भी गलत हो जाएगा, यानी पी ए बी डैश ये भी गलत हो जाएगा। पी ए बी डैश, ठीक है ना, यहाँ पे सब पे डैश लगा दिया है, तो ये सवाल में थोड़ा सा गलती कर दिया है, क्योंकि आपको इसको अगर नहीं, यहाँ पे डैश छूट गया है, देखिए ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था वो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, बी पे डैश है तो ये पी ए इंटू पी बी डैश हो जाएगा। तो ये सूत्र बहुत काम का है, ये ऑप्शन में आपका बी दिया हुआ है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गुड, नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, फिर वही सवाल आ गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मैंने अभी तो बताया आपको कि पे ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है क्या, पी ए इंटू पी बी। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा नज़र आ रहा है क्या, तो अब पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पी ए इंटू पी बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए अगर याद है ना आपको ये फॉर्मूला तो बहुत ईजी है भाई, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, याद कर लोगे ना, बिल्कुल। और जो भी मैं पिछला वीडियो जो मैं बनाया हूँ ना उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, देख रहे हैं ना, सब ऐसे ही सवाल आता है। और बताइए इतना छोटा सवाल अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर 12th क्लास में आना भाई बहुत दुख की बात है यार, अगर ये छोटे छोटे सवाल नहीं होते हैं आपसे तो, ठीक है। चलिए भाई देखिए, एक फार्मूला दो फार्मूला से सब सवाल आपसे बन जाएगा। मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि हर सवाल आप बनाइए, आपको परीक्षा में ये 100 सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 50 बनाने होंगे, तो आपको वही बनाना है जो आसान होगा। तो आसान जो आंख से दिखे कि भाई ये बन जाएगा, फट से आंसर मारिए, वैसे सवाल ढूंढिए बनाइए। तो इसमें ज़्यादा झंझट तो है नहीं ना जी। अब देखिए ये पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, कह रहा है पी ए बाई बी का फॉर्मूला बताइए। अभी तो हमने कहा कि पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी अब बाटा पी बी, ठीक है। अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपको दिया है ना 1/4, तो 1/4 और डिवाइड क्या कर देंगे, पी ए से। देखिए ए बाई पी पूछ रहा है तो आपका पी ए से डिवाइड करेंगे। चलिए
सॉरी पी बी, तो पी बी कितना है, ये 3/8 है ना, पी बी से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको नीचे पी बी है, तो पी बी को डिवाइड करेंगे तो 3/8 दिया है, तो हो जाएगा ये 8/4। क्या हो जाएगा ये 8/4 हो जाएगा, 8/4 यानी क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1/4 और ये हो जाएगा ये 3/8, तो कितना हो जाएगा ये आपका उलट जाएगा 1/4, कैलकुलेशन मिस हो गया। ठीक है, चलिए इसको उलट देना है, तो फाइनली हो जाएगा 1/4 और उल्टा कर देंगे तो 8/3, ये 4 दूना 8, तो हो जाएगा 2/3, तो ऑप्शन अपना सी है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एस बी द सैंपल स्पेस। मैंने आपको फार्मूला कल पढ़ाया था कि देखिए मान लीजिए सैंपल स्पेस क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो ना, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यही सेट ऑफ आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो ये आउटकम्स क्या हो जाएगा आपका 2 है, तो ये आपका सैंपल स्पेस में ये पूरा को सैंपल स्पेस बोल देंगे। ठीक है ना, जैसे आप डाइस के लिए मैंने बताया था क्या, 1 बताया था, 2 बताया था, 3 बताया था, 4 5 6, तो इसके लिए सैंपल स्पेस में 6 आएगा टोटल इवेंट, लेकिन ये आपको ये सब क्या कहलाएगा, ये आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। और ई बी द इवेंट कर रहा है कि एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट दैट पी ई का फॉर्मूला। तो मैंने अगर आप वीडियो देखी होइएगा तो वो बता दीजिएगा कि ये पी ई का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, ये NE/NS। मतलब अगर नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा 10th क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, जैसे मान लो हम अगर एक कॉइन के लिए टॉस कराते हैं तो कहेंगे कि पी हेड का प्रायिकता बता दीजिए, तो यानी हेड के प्रायिकता की बात करना है, तो नंबर किसका पूछ रहे हैं हम, पी हेड, हेड कितना आया है भाई, 2 में से केवल एक ही हेड आया है, तो 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, यानी NS को सैंपल स्पेस करते हैं, तो 2 में से 1 आया है। तो ऐसे ही आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, पी का फॉर्मूला NE/NS होता है। ठीक है, चलिए गुड। आगे देखिए, अब देखिए आ गया ना सवाल, मैंने कहा था ना कि देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट आ गया, इसको बहुत कमाल का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इसमें से सवाल रहेगा ही रहेगा। देख रहे हो ना कि ये सवाल आया है कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो देखिए A B and C आर 3 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो मैंने कहा कि PA इंटरसेक्शन B अगर इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ये PA इंटू PB हो जाएगा। अगर ये 3 रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, ये पी ए हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। तो बताइए कौन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, तो ऐसे भी सवाल दिया है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है PABC, तो इससे डरना नहीं है, तब भी क्या होगा PA इंटू PB इंटू क्या होगा PC होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है, पूछता है ये, कह रहा है इफ़ ABC आर 3 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, देखिए फिर आ गया, इफ़ ABC आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, इस आपको ये फिर वही सवाल आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये PA इंटू PB, ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा। ठीक है ना, रिपीट कर गया सवाल है। ये देखिए PE के फॉर्मूला एक बार और रिपीट हो गया, तो बताओ P का फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। ठीक है, आप कंफ्यूज करने के लिए कई सारा ऑप्शन देखिए ना, क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका ई का पूछ रहा था NE/, टोटल सैंपल स्पेस NS, ध्यान रखना है। देखिए अब आपको मैंने कहा था कोई प्रायिकता है जिसकी घटना जो घटना घटी नहीं उसकी प्रायिकता, कोई ई की प्रायिकता और ई डैश की प्रायिकता का सम कितना होता है 1, तो वहीं यहाँ पे पूछ रहा है आपका PA की प्रायिकता और A डैश जो घटना नहीं घटी उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होता है 1 होता है। नहीं अगर पता है तो देखिए जैसे मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस कराएं, ठीक है ना, एक कॉइन को टॉस कराएं, उसमें हेड आएगा और टेल आएगा, ये आएगा ना, यानी टोटल आउटकम कितना हुआ 2। तो अगर मैं P हेड की पूछूँ तो कहोगे सर 1/2, मैं P टेल की पूछूँ तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, मतलब यही ना जो संभावना बनेगा, तो मैं कहूँ कि इसकी आपको कितना ये हो P हेड की, तो आपका P हेड की प्रायिकता आप प्लस P टेल की प्रायिकता का सम कितना हो जाए जानते हैं क्या, सम करिए तो 1/2 प्लस 1/2, देखिए 1 है ना होगा, ये एलसीएम लेंगे तो यानी इसका क्या हो जाएगा PA और PA डैश का फॉर्म हमेशा क्या होता है आपका 1 आता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये PA यूनियन B का फॉर्मूला देखिए, सम रूल अगर वीडियो आप देखे होते तो उसमें लिखाए हैं सम रूल क्या होता है, तो ये क्या होता है PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है, मैं 2 फॉर्मूला आपको बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। और एक और बताया था कि अगर A इंटरसेक्शन B अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा सर PA होगा प्लस PB होगा
और माइनस पी ए यूनियन बी होगा। अगर इंटरसेक्शन होगा पूछे आपसे तो यूनियन घटेगा, अगर यूनियन पूछें तो भाई इंटरसेक्शन घटेगा। तो यहाँ से तो आपसे क्या यूनियन पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन घटेगा। जब पी ए प्लस पी बी तो होगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं चाहिए मुझे, माइनस चाहिए। तब पी ए प्लस पी बी कौन है, अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सिंपल है भाई ये सवाल, देख रहे हैं ना 2016 18 कई बार आया है ये सवाल। तो आते रहते हैं ऐसे सवाल, और आपके देखने से ये आसान हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए भाई एक और सवाल आ गया आपके सामने, पी ए दिया हुआ है, देखो हर एक ही तरह का सवाल आ रहा है ना, तो आपसे ये बनना चाहिए भाई सवाल, ये छांट छांट के हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये। पी ए दिया हुआ 1/4, पी बी दिया हुआ है 1/2, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/8, द पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अभी तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि पी ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछे तो पी ए को जोड़ देना है, पी बी को जोड़ देना है। देखो हम आपको बता रहे हैं, इतना समय थोड़ा लगेगा उसको सॉल्व करने में, बस जोड़िए और घटा दीजिए, और ये पी ए यूनियन बी को घटा दीजिए। तो बताइए पी ए कितना है 1/4, और पी बी कितना है 1/2, और माइनस पी ए यूनियन बी कितना है, सॉरी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 5/8। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 8, ये 4 दूना 8, 2 चौका 8, देखो 2 से भाग करेंगे तो गुना करेंगे 1 में, ये 8 एकम 8 यानी -5 घट जाएगा, 4 2 6, और 6 में से 5 घटेगा तो 1/8 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर ऐसे कभी पूछ दिया कि नहीं हमको क्या ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, तो आप 1 में से पी ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिएगा। नहीं तो आपको वो वीडियो में सब कुछ बताए हैं आपको, अगर ध्यान से उसको देखिएगा ना, देखिए आपको हम बहुत 100 ट्रिक में 100 तरीके से बता रहे हैं, अगर उसको अगर ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा ना, ठीक है ना, हर सवाल आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर उसको छोड़ते जाइएगा तो आपसे सवाल तो नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, चाहे हम पढ़ाएं चाहे दुनिया पढ़ाए। ठीक है ना, इसीलिए उसको देखिए जो पढ़ा रहे हैं, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल तरीका से आप बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए पी ए दिया हुआ है 2/5, पी बी दिया हुआ है 3/5, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/4। अब देखिए यहाँ पे यूनियन दे दिया, ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब पी ए बाई बी, अब आप लोग खुद बताओ कि ए बाई बी का फॉर्मूला तो सर पढ़ाए हैं आप, क्या पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाटा पी बी, लेकिन बात यहाँ पे यूनियन यहाँ पे दिया है, इंटरसेक्शन दिया नहीं है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, यानी ए को जोड़ना, बी पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये तो रख के निकाल लीजिए, तब ना यहाँ रखिएगा ये इंटरसेक्शन बी। अगर ये रखिएगा तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन में तो मिल जाएगा लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो चलिए भाई पी ए कितना है, देखिए पी ए कितना है 2/5, अब प्लस 3/5, अब -3/4, इतना ही ना है, घटा दीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा जी 5 चौका 20। अब ये 5 चौका 20, 4 दूना 8, ठीक है ना, 5 चौका 20, 4 3 12, अब -4 5 20, 5 3 15, ठीक है ना, 12 8 हो जाएगा 20, 12 8 कितना हो जाएगा ये 20 में से 15 घटा देंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा ये 20 में से 15 घटेगा तो 5 भाई 5 बचेगा, 5/20 यानी 1/4, 1/4 क्या आ गया ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आया 1/4। ठीक है ना, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, लेकिन हम लोग को ए बाई बी निकालना है ना, हम लोग क्या निकालना है ए बाई बी निकालना है। अब इसमें उसका मान रख देंगे, ठीक है ना, ये तो अलग चीज़ हो गया, ये हम लोग को इसमें 2 गो सवाल आ गया है, बस ध्यान दीजिएगा तो भाई सवाल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना था तो 1/4 आप निकाल लिए, और पी बी दिया हुआ है क्या 3/5, तो 3/5 कर दिए। अब सब करिए 1/4 अगुना 5/3 तो हो जाएगा 5/4 3 12, 5/12 है क्या, ऑप्शन नंबर ए दिया है, देख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए पहले ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दे रहा था, तो आपकी ए बी का प्रायिकता पी ए इंटू पी बी कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप कह रहा है कि ए डैश और बी डैश ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा, ये कौन बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे ए डैश या बी डैश कह दिया है, तो ए पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डैश लगाए ए और बी, जिस मान लीजिए हम कह दें कि ए इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे राम जी लिख दिए और यहाँ पे क्या आपको इंटू में सीता लिख दिए, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, अब पी प्रायिकता ऑफ राम जी इंटू प्रायिकता ऑफ सीता जी। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे रहेगा ना वहीं मल्टीप्लाई होगा, ए डैश क्यों ना हो चाहे
ए बी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 3/8 और पी बी इक्वल टू 1/2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सॉरी 1/4 दिया है, तो पी ए डैश बाई बी डैश, ये भी अच्छा सवाल है। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, ये पी ए डैश बाई बी डैश, जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 में से घटेगा, पी ए बाई बी को घटाना पड़ेगा। अब देखिए 1 माइनस पी ए बी का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाटा पी बी, ये निकालते हो ना आप। अब देखो इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे रखिए पहले, तो ये 1, अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बताओ, तो 1/4 है ना, ये 1/4। अब बाई कितना है आपका, पी बी कितना है आपका 1/2 है, कितना है ये 1/2 है। तो बताइए ये 1 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, यानी ये 4 एकम 4 में से 2 जाएगा, तो ये 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ से गड़बड़ हो गई, ये 2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो पी ए डैश बाई बी डैश, तो देख लेते हैं इसको। चलिए तो ये आपका सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। तो पी ए दिया हुआ है 3/8 और पी बी दिया हुआ है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ 1/4, तो पी ए डैश बाई बी डैश क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा, कल जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है ना, उसमें आप वो फार्मूला सब अप्लाई हो जाएगा इसमें, आपको जो क्यों लिख पाया हूँ आपको इस सवाल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पी ए यूनियन बी निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने कहा था कि ये पी ए प्लस पी बी अब प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो आपका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो घटा करके हम निकाल लेंगे। तो ए 3/8 दिया है, ये पी बी दिया हुआ है 1/2 और ये पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 8 और ये हो जाएगा 3 प्लस ये 2 2 जा 4, तो हो जाएगा आपका 4 -2 यानी 4 3 7 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 5 बटा कितना हो गया 5/8 हो गया। अब ये तो ये आ गया। अब आपको हम बताए ना कि यहाँ से पी बी दिया है ना, तो आपको पी बी डैश कैसे निकाल सकते हैं, तो ये पी बी डैश निकाल सकते हैं कैसे, तो पी बी डैश 1 माइनस ये 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, तो ये पी बी तो आपका 1 दिया 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया है ना, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो ये 1/2 आपका आ गया। चलिए अब हमारा जो सवाल है ना, जो सवाल ये पूछ रहा है, अब वो सवाल हम लोग को करना है, तो वो सवाल को देख लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए अब क्या करेंगे, पी ए डैश बाई बी डैश का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे जैसे आप ए बाई बी का फॉर्मूला पढ़ते हो ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाटा क्या हो जाएगा, आपका पी बी हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश है तो ए डैश और बी का इंटरसेक्शन बाटा पी बी डैश का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो पी बी डैश हो जाएगा। अब इसको इसका फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था, यही चीज़ के लिए ये सवाल थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ से फॉर्मूला इसका हो जाएगा पी ए यूनियन बी हो जाएगा। क्यों, कल मैं पढ़ाया था, मैं बताया था कि अगर यहाँ ए डैश पे इंटरसेक्शन लगा है तो यूनियन में 1 में से क्या घटेगा, ए यूनियन बी घटेगा। अगर यहाँ पे यूनियन रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता। आपको ये समझ तो है, अगर नहीं पता है तो जाकर जरूर देखिए। और ये पी बी डैश, अब सबका वैल्यू आपको पता चल गया। ये 1 माइनस ये पी ए यूनियन बी आप निकाल के रखे हो 5/8, तो ये 5/8 घटा दीजिए। अब बाई में पी बी डैश कितना है 1/2, अभी निकाले हो आप इधर 1/2, तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 में से 5 जाएगा, ये 3/8 अब बटा 1/2, तो ये 2 पर चल जाएगा, तो 3/8 गुना ये 2/1, तो हो जाएगा ये 2 चौका 8 3/4 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से बना लीजिएगा। बस यही एक थोड़ा सा टॉप सवाल हो गया क्या, क्योंकि 2 एच प्लस वाले कि यहाँ से ये निकालें, फिर यहाँ पे आपका ये निकालें, फिर ये 3 एच प्लस वाले, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, आजकल ये 2013 का सवाल है, ठीक है, आज इससे भी आसान सवाल आजकल आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर ये आएगा तो कोई हार्ड नहीं है, आप बना सकते हैं लॉजिक लगा करके। ठीक है, और कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई ये सवाल बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहे पी दिया हुआ है 3/7, पी एफ दिया हुआ है 5/7 और ई यूनियन एफ दिया हुआ है 6/7, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बताना है आपको। बताइए क्या हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको बताना है, तो भाई बड़ा सिंपल सवाल है। अगर आपसे पूछ रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाकी सब दिया हुआ है, तो या ई की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता
माइनस पी ए यूनियन एफ की प्रायिकता निकाल देंगे। सबका तो दिया है, ये 3/7 दिया है, ये आपका एफ दिया है 5/7 दिया हुआ है, और ये घटा देना है 6/7, तो 5 और 3 8, ये 8/7 और माइनस 6/7, तो 8 में से 6 गया 2/7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो ये सब देखा हुआ सवाल है आपको। चलिए बता दीजिए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट मतलब मल्टीप्लाई होगा भाई, ये पी ए आई इंटू पी बी कर दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा। पी ए यूनियन बी पूछ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी ए इंटू पी बी होता है। ये दिया है 0.3, ये दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 और 0.3 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.12 हो जाएगा इसका आंसर, तो 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने कह रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए बी डैश। देखो फिर वही सवाल आ गया, पी ए बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटू क्या हो जाएगा जी आपका पी बी डैश, तब पी ए इंटू पी बी डैश ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। चलिए अगला सवाल है कि अगर कह रहा है कि चांस गेटिंग अ डबल विथ 2 डाइस। देखिए अगर डबल डाइस की बात करें तो ये 1-1 आता है, या 1-2 आता है, या 1-3 आता है, उसके बाद क्या होता है 1-6 आता है ना, फिर ये आपका 2-1 आ जाएगा, फिर 2-2 आ जाएगा, और ये 2-3 आ जाएगा, तो ऐसे करते करते आपका 2-6, ये टोटल 36 होते हैं ना। तो आपको ये डबल डबल कह रहा था, डबल डबल कितने होते हैं, जैसे 6-6 हर में 1-1 मिलेगा, तो टोटल 6 हो गया, और कितना में 36 में, तो इसका काट दीजिएगा तो कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए ये वाला सवाल, इफ़ वन कार्ड ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आर एस का देखिए, एक का जो होता है ना टोटल 4 होते हैं, ठीक है ना, 52 पते में एक का कितने होते हैं 4, तो भाई 4 करा कि एक का प्रायिकता बताना है आपको, एस की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो बताइए 4 52 में से होता है, तो काटेगा तो कितना हो जाएगा 1/13। तो इतना आसान सवाल आएगा, तो आप ये 10th में ही बनाए थे और ये आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए पी ए दिया हुआ 1/2, पी बी दिया हुआ है 0, तो पी ए बाई बी पूछ रहा है कितना होगा, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाटा क्या हो जाएगा ये पी बी, लेकिन ये कह रहा है पी बी 0 है, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो से किसी में डिवाइड नहीं होता है, तो उसको कहते हैं क्या ये नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगर पी ए दिया हुआ है 3/8, पी बी दिया हुआ है 5/8, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला 3/4 दिया हुआ है, तो पी बी बाई ए पूछ रहा है आपकी बार, क्या पूछ रहा है बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाटा क्या हो जाएगा ये पी ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ए यूनियन बी दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो कैसे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन आपका बी, तो पी ए दिया हुआ है 3/8, और ये पी बी दिया हुआ है क्या 5/8, और माइनस ए यूनियन भी दिया हुआ है 3/4, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 8, तो हो जाएगा ये 3 + 5 - 6, तो ये 5 3 8 - 6/8 कितना हो जाएगा आपका 2/8, यानी हो जाएगा 1/4, ये 1/4 हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का 1/4, और पी ए दिया हुआ है 3/8, तो बताइए ये हो जाएगा उलट जाएगा, तो 1/4 इंटू ये हो जाएगा 8/3, यानी हो जाएगा ये 2, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये सवाल लास्ट सवाल है, आप इसको रट लीजिएगा, ये सबसे आसान सवाल है, क्योंकि ऑड फेवरेबल में जो होता है ना इवेंट प्रायिकता आपका A/A+B होता है, एक आप पूछ रहा है और दोनों को जोड़ के वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है, फिर अगले दिन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा आपको।